अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी हलवे की। सूजी का हलवा बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से हम आपके साथ बनाकर शेयर कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। जो भी आपके गेस्ट आएंगे वो पहले हलवा ही खाएंगे, बाकी चीज़ें बाद में खाएंगे। तो बड़ा मज़ेदार सा, सॉफ्ट सा और बिल्कुल हट के ये वाली रेसिपी है हलवे की। बनानी बहुत ही आसान है और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी बड़ा आसानी से ये बन जाएगा। तो इसके लिए हमने ये बड़ा मग लिया है एक सूजी का, और इसके अंदर हमने इतना ही पानी ऐड कर देना है। अगर चाहें तो ओवरनाइट इसको सोक करके रख दें कवर करके, और अगर आपको भूल गया है तो फिर आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए पहले इसको पानी में सोक करें और कवर करके साइड पे रख दें। तो जितना ये अच्छा सोक होगा, सूजी इसकी फूल जाएगी, उतना ही मज़े का ये हलवा रेडी होगा। तो इसको चाहें तो पानी में भिगो लें या फिर दूध में भी भिगो सकते हैं। तो दूध वाले का अलग टेस्ट आएगा और जो पानी वाला है उसका अलग। तो इधर हमने ये तकरीबन हाफ कप के करीब देसी घी ऐड कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो कप से नाप लें। हमें तो पकाते हुए इतना टाइम हो चुका है कि बस अब आंखों से ही अंदाज़ा हो जाता है। तो 1 कप हमने नाप के लिया है चीनी का, उसी घी के अंदर डाल दिया है। आधा कप पहले यूज़ किया है इसके अंदर देसी घी, और बाद में भी हम यूज़ करेंगे। अच्छा तो ये है कि आप सारी चीज़ें नाप के ले लें। घी भी नाप लें उसी बर्तन के साथ जिस बर्तन के साथ साथ आपने सूजी नापी है, और चीनी भी उसी के साथ नाप लें, क्योंकि फिर बड़ी आसानी रहती है। रेशो बराबर ही होना चाहिए। और पानी भी उतना ही हमने इसके अंदर सूजी के अंदर जो डाला था। तो ये चीनी को रख दिया, और जब ये आधी सी मेल्ट हो चुकी है तो फिर इसको हमने हिलाया है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। हल्की फ्लेम के ऊपर इसको रख दिया था, और ये देखें कितनी अच्छी मेल्ट हो चुकी है। और इसको अब हिलाते रहेंगे ताकि इसका जो दाना है चीनी का इसके अंदर वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, और साथ इसका कलर भी जो है ये अच्छा सा रहे। लाइट फ्लेम रखी है हमने नीचे। ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी चीनी, तो हमें डार्क नहीं करनी। और अगर डार्क ज़्यादा हो गई तो फिर इसका टेस्ट भी कड़वाहट की तरफ आ जाएगा। तो हमने बड़ा अच्छा केयरफुली इसको इस टाइम पे इसी तरह से हिलाते रहना है ताकि ये ज़्यादा डार्क किसी साइड से ज़्यादा काली ना हो जाए चीनी, और ज़्यादा जल ना जाए। तो लाइट फ्लेम के ऊपर इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे। जैसे ही दाना चीनी का जो है जो घुल जाएगा और कलर बड़ा अच्छा सा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम जो हमने भिगो के रखी हुई है सूजी वो ऐड करेंगे, और फिर इसको हम भूनेंगे। और बाकी का घी जो हमने रखा है देसी घी वो कब डालना है वो भी आपको साथ साथ ही बताएंगे कि वो किस स्टेज पे इसके अंदर डालेंगे। तो अगर आप इस हलवे को आसानी से बनाना चाहते हैं तो कोई नॉन स्टिक बर्तन ले लें, उसके अंदर ये बड़ा आसानी से बन जाता है। ये देखिए अब इसका कलर ब्राउन हो चुका है और चीनी भी बहुत अच्छी सी घुल चुकी है। तो इस स्टेज पे इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बड़ा ही इसकी तरफ ध्यान रखना है कि ये एकदम से जो चीनी है ये काली हो जाती है। तो अब हमने ये जो सूजी भिगो के रखी हुई थी इसको अच्छी तरह से हिला के इसके अंदर डाल देंगे, और बड़ा केयरफुली डालना है क्योंकि ये चीनी जो है ये बाज़ तो उछलती भी है। हमारी आंच बहुत हल्की थी इसलिए ये इस तरह से सॉफ्ट ही रही है। तो अब इसके अंदर हमने जो सूजी डाल दी है तो एकदम से जो हमारा कैरेमल बना था वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो इस स्टेज पे परेशान नहीं होना, इसको हिलाते रहना है और हिला हिला के इसको मिक्स करते रहना है। जो कैरमल है वो बहुत ज़्यादा सख्त अकड़ जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इसके अंदर सूजी मिक्स होगी तो सूजी के अंदर पानी भी है तो वो फिर ना इसको सॉफ्ट कर देगी चीनी को। फ्लेम को हमने अभी तक तेज़ नहीं किया है, लाइट ही रखी है फ्लेम, और इसको हिलाते जा रहे हैं। तो अब इसके अंदर हमने देखा है कि ये अब नीचे लगने लग जाएगी सूजी, तो इसके अंदर अब हम जो बाकी का घी है वो डाल लेंगे। हम अंदाजे से ही डाल रहे हैं, मगर आप इसको नाप के ही डालिएगा, बराबर का ही घी डालेंगे।
और देसी घी डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आप देसी घी पसंद नहीं करते तो फिर जिस चीज़ में मर्ज़ी बना लें। तो अब इसको हमने भूनना है, बहुत अच्छा सा इसको हिला हिला के भूनना है। थोड़ी सी हमने फ्लेम जो है ये तेज़ कर ली है, बिल्कुल मामूली सी। हल्की फ्लेम के ऊपर इसको भूनते जाएंगे और इसको इस तरह से इसके जो ये गिल्टियाँ सी बन चुकी हैं, लम्स बन चुके हैं, इनको तोड़ते जाएंगे ताकि ये अंदर से कच्ची ना रह जाएं। बस यही इसका तरीका है, इसको हिलाते जाएं, उलट पुलट करते जाएं और गिल्टियाँ जो बनी हैं, जो लम्स बने हैं, इनको तोड़ते जाएं ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें और मज़ा इनका दुबाला हो जाएगा जब आप खाएंगे। जितना इसके ऊपर मेहनत होती है उतना ही इसका टेस्ट मज़े का बनता है। तो इस तरह से हिलाते रहना है, हिला हिला के इसको हमने ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ये कलर आ चुका है और ये ऐसा स्मूथ सा हलवा रेडी हो चुका है। तो अभी भी हमने इसको भूनते रहना है। इस स्टेज पे मैंने इसको जब अच्छी तरह से भून लेना है तो इसके अंदर क्वार्टर कप पानी का भी ऐड किया था, मगर वो इधर से स्किप हो चुका है। वो शॉट जो था वो शायद डिलीट हो गया। तो आपको मैं वैसे ही बता रही हूँ कि मैंने जब इसमें इसको बहुत अच्छा सा भून लिया था तो दम से पहले मैंने इसके अंदर क्वार्टर जो है कप, उसको जो मैंने कप लिया था ना सूजी के लिए, वही कप जो है बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर दिया था और फिर इसको कवर करके रख दिया था। और ये इस स्टेज पे मैंने इसमें डाला था पानी और इसको इस तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी। इससे पहले मैं इसके अंदर थोड़ी सी खोपरे की गिरी डालूँगी, बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसका टेस्ट भी इसके अंदर बड़ा ही मज़े का आएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको भूनूंगी और फिर इसको कवर कर दूँगी और कवर करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख दूँगी ताकि ये गर्म रहे। बाकी मैं खाना भी बना रही हूँ, मेरे गेस्ट आए हुए हैं और उनके लिए बाकी चीज़ें रेडी करने के साथ साथ ये गर्म भी रहेगा हलवा और फिर मैं इसको सर्व करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने दम पे रख दिया था। बड़ा ही लजीज, मज़ेदार, बड़ा ही सॉफ्ट ये हलवा बना है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऊपर से मैंने बादाम काट के डाल दिए हैं। इतना लजीज ये हलवा बनाए कि दिल कर रहा था कि हाथ से ही उठा उठा के इसके जो पीसेस रेडी हुए हैं वो खा लें। नान के साथ इसको मैंने सर्व किया, साथ में चने कोफ्ते और अंडे भी थे, उनकी भी रेसिपी आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का ये हलवा बनता है और बड़ा ही आसान है, सिंपल है। मेहमान खुश हो जाएंगे जब आप बनाएंगे। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।